इस खबर के प्रायोजक है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। सर, आज का जो कार्यक्रम था सरकार गांव के द्वार, इससे पहले आपने नौनी में किया, आज चैल में किया, क्या रुझान रहा सर इसका? मैं समझता हूँ कि लोग अपनी समस्याओं को लाते हैं और ये हमारे क्षेत्र की सुंदरता मैं कहूँगा कि जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट होती है लोगों को वही लेकर आते हैं और प्रयास किया जाता है। और हमारे अफसर साहबान और जितने भी विभाग के अधिकारी, इन सब में जो स्थानीय छोटी छोटी समस्याएं हैं वो ऑन द स्पॉट ही हम उनका निराकरण कर देते हैं। और कोई और चीज़ ऐसी होती है जिसकी कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिटेल देखनी हो, उनको हम अपने साथ ले जाकर उसका निराकरण करते हैं। मेरा मानना है कि सरकार ने जो सरकार गांव के द्वार जो कार्यक्रम किया है ये बहुत ही उपयोगी है। लोगों के लिए इमीडिएट उनके रिड्रेसल हो जाता है और जो भी समस्याएं मतलब अपने दिमाग में हो, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, चाहे वो किसी और प्रकार के विभाग की हो या कोई आम जनता सी गांव की समस्या हो, उन सब का निराकरण इन सब जो हम मीटिंग्स कर रहे हैं सरकार गांव के द्वार, इसका आशय यही है कि लोग इस समस्याओं को सुने और जो ऑन द स्पॉट कर सकते हैं वो अधिकारी सब होते हैं, सारे पूरे के पूरे अधिकारी मौजूद रहते हैं, चाहे वो PWD है, चाहे वो IPH है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है या दूसरे विभाग शिक्षा के हों, चाहे हेल्थ के हों, वो सब चीज़ें यहीं पे हो जाती है। आप देख रहे हैं कि हमारी त्रासदी में बहुत एक प्रकार से गति में फ़र्क आया। हमारे जो विकास के कार्य थे वो तकरीबन जिस रफ्तार से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ पाए और हमारे खासकर लोगों पे जिन जाने भी गई, माल भी गया और हमारी बहुत बड़ा 12,000 का नुकसान, 12,000 करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस क्षति के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कटिबद्ध होकर फ्रंट फुट पर रहे और सब प्रकार की समस्याओं का सामना किया। लाइफ को नॉर्मल बनाने में हम सब लोगों को, जितने चुने प्रतिनिधि हैं मंत्रिमंडल ने, अलग अलग कैबिनेट में फैसले लेकर लोगों की समस्याओं को समझा और जो हमने लोगों को कुछ वायदे किए थे उनमें से मैं तो समझता हूँ 3 बड़ी डिमांड देखिए आपके सामने हैं। हमने OPS का वादा किया था, वो OPS पहली कैबिनेट में दी। हमने भी कोशिश किया कि लोगों को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे, तो 680 करोड़ का स्टार्टअप की क्षमता के अनुसार भी दिया है कि धीरे धीरे ये कार्यक्रम बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे हम संसाधन अपने मजबूत करेंगे हम सब समस्याओं का निदान करने के लिए सक्षम भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अच्छा रुझान है लोगों का आने के, लोगों के बीच में समस्या सुनने से मनोबल भी बड़ा बनता है और आपस का तालमेल भी बना रहता है। सर, एक मुद्दा आजकल चर्चा का विषय भी बना हुआ है, अयोध्या राम जन्मभूमि और प्राण प्रतिष्ठा का कल कार्यक्रम है, किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, भगवान राम तो रोम रोम में बसते हैं। राम न केवल हमारे पूरे इस वसुंधरा पे राम एक अपने युग के तो थे ही कि भाई त्रेता में भगवान राम युग के मालिक थे और जिस प्रकार से भगवान राम हम लेते हैं उन्हें हमें सब लोगों को उसी सम्मान से, उसी दृष्टि से उनकी जो जैसे हम कहते हैं भी राम के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे हम एड्रेस करते हैं। उनके अंदर 36 के 36 गुण विद्यमान बताते हैं, वेद शास्त्र यही बताते हैं। तो मेरा मानना है कि उनमें से अगर एक भी गुण हम अपने अंदर समावेश कर पाएँ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। क्रोध हर बात में नहीं करना चाहिए, हर बात को समझना चाहिए। उसके बाद कितनी बड़े से बड़ी स्थिति उत्पन्न हो जाए उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। मैं तो भगवान राम की वो चीज़ अगर हम लें रादर देन कि इसको एक राजनीति का विषय बनाकर सिर्फ घर घर जाकर लोगों को अक्षत बांट कर या लोगों से कुछ पैसे इकट्ठे कर भी एक हम बहुत निमंत्रण दे रहे हैं और बाकी लोग शायद इतना निमंत्रण नहीं दे पा रहे, ऐसा होता है। ये एक अच्छी बात नहीं है, मेरा अपना मानना है। ये तो हमें सब लोगों को ही भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। हम सब लोगों को जहाँ भी हम हैं अपने सफाई से, अच्छी स्वच्छता से बैठकर मन को स्वच्छ करके, जगह को स्वच्छ करके भगवान राम के लिए दीपक जलाना चाहिए और उनके अच्छे गुणों को अपने अंदर लेना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जो इस प्रकार का एक ऐसे ही एक बना दो कि जो प्रपंच के भाई हम ये कर रहे हैं, इससे राजनीति में सुधार नहीं होगा। मैं समझता हूँ
इससे उल्टी हानि हो सकती है। सर, अंत में एक प्रश्न मेरा स्वास्थ्य संबंधी है, प्रदेश स्तर का है। आपने माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू जी ने पैट स्कैन भवन के लिए और पैट स्कैन मशीन के लिए पैसा सैंक्शन हो गया है, काम शुरू हो चुका है। तो मैं जानना चाहूँगा भी वो जो पैट स्कैन का जो भवन है तैयार कितना समय लगेगा, और जो उसकी सुविधाएं हमारे जो कैंसर के गरीब तबके के लोग हैं उनको कब तक उसकी सुविधा मिलेगी? बहुत ही मानवता से संबंधित प्रश्न है, और मैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री भी इसका सचमुच गाहे बगाहे ध्यान करता रहता हूँ। हम बड़ी अपनी क्षमता के अनुसार भी, इससे बियॉन्ड भी हम कोशिश करके पैट स्कैन का जो ये भवन हमने जिसको कर दिया था उसका शिलान्यास मैंने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। हम ये तो नहीं कह सकते एक पर्टिकुलर डेट को हो जाएगा, इतना मुझे पता है कि इसको शीघ्र पूरा करके लोगों की सुविधा को देने का प्रयास किया जा रहा है। और न केवल वो, सब दूसरी मशीनरी भी, उपकरण भी जहाँ जहाँ हमें देने चाहिए, जिन जिन जगहों को CHC हो, PHC हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे जोनल हॉस्पिटल हो, के लिए हम अपनी सब चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं। मैं इसका खुद चेयरपर्सन हूँ, और अभी आप देखेंगे हम 3 जगह अपनी MRI की, मैं कल रात को इसका निरीक्षण कर रहा था, वो मशीनों के आने के हम सबसे पहले, क्योंकि MRI होना बहुत ज़रूरी है, टांडा में ज़रूरी है, IGMC में ज़रूरी है, हमारे चमियाना या जो भी विशेषज्ञ जगह हैं, विशेषज्ञ यहाँ बैठे, इस प्रकार से सब उपकरणों को हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा हम इसको स्पीड से करना चाहते हैं जो कि आशातीत हो। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी लोगों को इसका कैंसर जैसी जो बहुत फैल चुका है, इस सुविधा को देने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आप उसको आप किस रूप में देखते हैं, कितनी कम है और क्या स्टेट क्या चाहता है? मैं नॉर्मली कभी भी जहाँ कोई अपने मन से ना आपको सहायता दे, ना खुद स्वयं मांगता हूँ। मेरा मानना है कि जैसे ही आपदा आई थी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, जिनको इतना प्यार है हमारे से, पहली अनाउंसमेंट शुड हैव बीन 1000 करोड़ मिनिमम। 1000 करोड़ होती तो हम भी समझते कि उनको सचमुच में प्यार है। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित, और मैं समझता हूँ जो एक वास्तविक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आप फ्रंट फुट पर रहे और जिस तरह से सारी टीम को इकट्ठा रखा, उन्हें उतनी सहायता केंद्र से नहीं मिली, ये सभी जग जाहिर है। तो मैं भी समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको चाहिए अब भी हमारी सहायता करें, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर को, अधोसंरचना को और मजबूत बनाएं और हिमाचल को सचमुच देवभूमि के रूप में सुरक्षित कर सकें। सर, कंडाघाट को 50 बेडेड हॉस्पिटल कब तक का प्रोवाइड हो जाएगा? कंडाघाट का 50 बेडेड हॉस्पिटल हमारी प्रायोरिटी पे है, और मेरे को लगता है इसी फाइनेंशियल ईयर में हम उसको पूरा करेंगे, और हाँ, पूरा स्टाफ भी देंगे।